हजरत अल्लामा मौलाना अवैस मुर्तजा नूरी साहिब ऑफ उकाड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व नबियना मौलाना मअवाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा शुरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। द्रुशी वस्सलातो इको इसकी कम कर दे जी, इको इसकी कम कर दे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सारे आबाब भाई जणिया तरह मोहब्बत नाल अस्सलातो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत जी मर्तबत सामाईन किराम, मेहमानाने गिरामी उल मर्तबत, जी वकार उलमाए हक अहल सुन्ना व जमात, अलाका भर दे उस शाखाने मुस्तफ़ा और जितने अहबाब इस बज़्म पाक के शिरकत और बिलखुसूस अंजमन फिदायान मुस्तफ़ा फैसलाबाद जिन्हें दोस्तों ने 2 रोज़ा इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया, मैं तमाम मुंतज़मीन वास्ते शुरका वास्ते दुआ गो अल्लाह ताला सब दे रिस्क मालो जान अंदर खैरो बरकत नसीब फरमाए। खिताब बिला तमहीद शुरू, रात का एक हिस्सा बीत चुका और मैं भी कोई लंबी तरीन गुफ्तगू का इरादा नहीं रखता। चंद मिनट आप तो पैगाम अर्ज करांगा। मैं आपके सामने कुरान पाक का एक खूबसूरत मकाम तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसके अंदर अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत दी अजमत तहारत को डिस्कस कर रहा। भाई साड़ी बारी बोलना पैना है ते अहमद साहब किबला वाली सुभान अल्लाह भी जिहड़ी तुसीं अगे नहीं आखी हुण कहनी पैनी है। वो तो फिर तेरा सूफी ते वली अल्लाह आदमी होए ना जी, ते असीं जरा तुहानूं इंज नहीं बैण देना, इस वास्ते तुहानूं जरा बोलना पैना। बात वे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत दी अजमत तहारत को डिस्कस फरमाया। लेकिन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों और जवानों, सब तो पहली बात तो यह कि अहले सुन्नत व जमात का नसीब अल्लाह कैसा बनाया। वेख मुहर्रम शरीफ के अंदर साढ़े सामने हजूर दे शहजादियां दा जिक्र होए तो तबीयत राजी हो जाएगी, ते जे सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन दा जिक्र होए तो तबीयत राजी हो जाएगी, उम्महातुल मोमिनीन दा जिक्र होए तो तबीयत राजी हो जाएगी। हमेशा अहले सुन्नत दी पहचान अदब है, अहले सुन्नत दी पहचान अदब है, अहले सुन्नत दा तारुफ अदब है। बच्चों, शबे आशूर फकीर आपको अज मुहर्रम शरीफ की रात है, 9 मुहर्रम शरीफ। मैं आपको पैगाम देना चाहना, जिंदगी पता नहीं किस मोड़ से खत्म हो जाए, कभी भी दामन अदब ना छोड़ना। आपके वजूद में हमेशा अदब का नूर नजर आए, आपकी तबीयत में हमेशा अदब का नूर नजर आए। और जे गल करो तो छेती छेती गौस पाक नूं ना मिलाइए। हजरत पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूबे सुभानी, कुतबे रब्बानी, किंदीले नूरानी, पीरे माँ, दस्तगीरे माँ, अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी, पीरे माँ हजूर गौस पाक की बात से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता पिया। हजरत गौस पाक जेड़ी गल की ना अदब वाले बंदियां वास्ते, ओ सुन के सुभान अल्लाह दिल होवे ते बोल लेना। फरमाया अदब एडी डाडी शय है, अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। अच्छा, वैसे 2-4 मिनट आप सोच सकते हो, यदि इजाजत टाइम भी मैं दे देना वहां। अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। फिर मैं आना है, मेरा मुल्क है, मेरा देश है, पर मोहब्बत का पैगाम अपने सजनों में दे सकता हूं। फिर मैं अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता, गुस्ताख कभी मोमिन होके नहीं मर सकता। और हमेशा अदब करना है। किदा मिनन नबी सीना
फसिद्दीकीना फशुहदाए फस्सालिहीन। बात नबियां दी आयत अदब करोगे बच्चों, बात सिद्दीकां दी आयत अदब करोगे, बात शहीदां दी आयत अदब करना है। शहीद बदर दा होवे तो सुन्नी अदब करेगा, शहीद ओहद दा होवे तो सुन्नी अदब करेगा, शहीद खंदक दा होवे तो सुन्नी अदब करेगा, शहीद तबूक दा होवे तो सुन्नी अदब करेगा, चेहरा वेखेगा शहीद करबला दा होवे तो सुन्नी अदब करेगा। भाई अल्लाह ताला ने नबी पाक की अजमत आले बैत अतार की अजमत तहारत को डिस्कस किया। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, आगे ठीक सी जनाब, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुस्सिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। फरमाया अल्लाह ने इरादा फरमाया हर किस्म की नजासत, नापाकी, पलीती को आले बैत से दूर रखा। कोई नापाकी, कोई पलीती, ना अकीदे की पलीती, ना अमल की पलीती, ना नजरिए की पलीती, ना फिक्र की पलीती, ना किरदार की पलीती, ना नजरियात की पलीती, कोई पलीती इस वेड़े दे नेड़े भी नहीं आ सकती। जेड़ा अज उच्ची बोले अल्लाह दी नस्ल दे बरकत दे, जेड़ा अज उच्ची बोले नस्ल सलामत रहन, खुश रहो, आबाद रहो, करबला वाले सैयद खुश हो जान। कोई ना बाकी आले बैत के करीब नहीं आ सकती। अल्लाह ने रसूलुल्लाह की आले बैत को अपनी शान के मुताबिक खूब सुथरा फरमाया। अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक रसूलुल्लाह की आले बैत को खूब सुथरा फरमाया। अब जवानों बच्चों, जब ये आयत नाजिल हुई, मोमिनों की मां हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा दा हुजरा शाने कायनात चादर लेके फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुस्सिबा अनकुम अर्रिज्सा अलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। फी बैत उम्मे सलमा फदा फातिमा हसनन व हुसैनन फजल्ला लहुम बिकसाइन व अलीयुल खल्फ ज़हरिही फजल्ला लहुम बिकसाइन सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत। मैं ना लैन लगिया तो सुन्नी बच्चे जेड़े जान के चुप हुए वो तो उठ के घर चले जान। सरकार चादर लेके फरमाया अली आ जा। मैं फिर ना लैन लग्या भाइयों, आज नहीं बोलना तो कदों बोलना। फरमाया अली आ जाओ, हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ, ज़हरा आ जाओ। चादर एक पंज तन पाक। बोलो 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 बोलो, चादर एक है, पंज तन पाक चादर तथहीर में है। या अल्लाह ये मेरी आले बैत है। करीब हजरत उम्मे सलमा खड़ी थी, अर्ज की आना माहुम या नबी अल्लाह, आखो तो मैं भी चादर चा जा। फिर सुते पाए हो, जागना पड़ेगा जागना पड़ेगा जागना पड़ेगा, जिम्मेदार मिजाज का बंदा हूं मैं। अर्ज की थी हुजूर क्या मैं भी चादर चा जा? हदीस के जुमले मेरे नबी ने फरमाया काल अंती अला मखानिक व अंती अला खैरिक। फरमाया जे तू चादर तावे जे तू पहले आले बैत शामिल ना हो, तू तो पहले ही आले बैत शामिल है। इसका मतलब है जवानों, ये पैगाम मोहब्बत है। सबसे पहले आले बैत से मुराद है नबी पाक के वालिदैन, फिर आले बैत से मुराद है नबी पाक की अज़वाज, फिर आले बैत से मुराद है नबी पाक के 3 बेटे 4 बेटियां। मैं चेहरे देख रहा, नबी पाक के 3 बेटे भी आले बैत, रसूलुल्लाह के 4 बेटियां भी आले बैत, नबी पाक के नवासे भी आले बैत, नबी पाक की नवासियां भी आले बैत, आले जाफर भी आले बैत, आले अब्बास भी आले बैत, आले अली भी आले बैत, आले अकील भी आले बैत, चल पे सदका राम वो भी आले बैत। फिर कुरान मेरे सर पे रख, तेरा नसीब है कल भी नबी की सारी आले बैत की इज्जत सुननी करता था। नारे रिसालत सैयदी मुर्शदी। भाई अगला छेती छेती तकरीर आज मैं 35-40 मिनट पे आपसे गुजारा करूंगा। फिर मैं कहना चाहता अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हजूर की अज़वाज, पढ़े लिखे बंदे से सवाल है, हजरत खदीजतुल कुबरा आले बैत हैं, सिर चंगा हुंदा पा
अहले बैत हैं? जी हैं। मैं क्या पुत्र हजरत मखदूमा बाद में, खतीजतुल कुबरा पहले, इसका मतलब है हजूर की अज़वाज भी आले बैत। पर अगले जुमले तेरे भी सिर्फ जिदी दादी सुन्नी हो बोलेगा, नबी की सारी आले बैत में से सबसे अफसल शख्सियत है मौला मुर्तजा सैयदा सहरा, जिन्हें हाथ तोड़ चौक के बोलो पीर हसन पीर हुसैन। ना लैन लगे ना ले लेना ना कोई मसला ना बन जाए। हैदर कर्रार अली या अल्लाह जेड़ा बोले ओदी नस्ल दी खैर होवे, कदे जमान नु फलज नहीं होवे, करबला दे शहजादे राजी होणगे। हैदर कर्रार अली आ मेरे पिछाड़ दो बंदे चुप करके बैठे ने। हैदर कर्रार अली साउंड वाले रब तेरे साउंड च बरकत दे, मेरा ध्यान रखी। हैदर कर्रार अली अदों में हाथ ते रख के शेरे खुदा अली असदुल्लाह अली हालात अली दामाद मुस्तफा अली सहाबा का बशीर अली सारा मुस्तफा का वीर अली सुनिया का पीर अली। यह माओ की शराफत है। हैदर और पिछले बंदे हाथ नहीं चुके, लाला कितों आयो? हैदर हैदर। अब दूसरे नंबर पे आले बैत कौन है? सैयदा तैयबा। गर्दन झुकाओ बच्चियों, गर्दन झुकाओ, हम सुन्नी है। सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया जाहिदा साबिरा शाकिरा सादिका सिद्दीका मखदूमा मवाहिदा महफूजा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा मुज़्ज़हरा। फिर मना लेने लगे हसनैन हसनैन। फिर मैनू मजा आ रहा। हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन कमरैन। जेड़ा हजूर दे पुत्रा ते बोले ओदे पुत्रा दी खैर होवे। मैं फिर आना हसनैन, बिल्कुल आप चुप के तबीयत च मोहब्बत आए। हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन नय्यरैन साडी जिंद जान पीर हसन हुसैन। इसका मतलब है जहां पलीती हो वहां अहले बैत, और जहां अहले बैत हो वहां पलीती। जो आयशा हुजूर के बिस्तर पे आई, जो हजूर की अज़वाज, जो हजूर की औलाद, इसका मतलब है मजहब मुहज्जब ये पैगाम मोहब्बत देना चाहता है कि जिसका रिश्ता ताल्लुक निस्बत नाता मोहब्बत जाने कायनात से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कायम होगा। असा भाऊ दा अदब करना है। चलो ये मैंने आले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत बार बार इसका मजा ले रहा हूं। जानते भी हो आपकी सुभान अल्लाह और आपकी मोहब्बत क्या नफा देगी। साड़ी खैर है, एक साहबी है ना इब्ने मसूद है, रसूलुल्लाह के खादिम भी हैं। जब उनके सामने आले बैत का जिक्र हुआ तो उन्होंने एक हदीस पे जवाब दिया। ये लफ्ज हजरत इब्ने मसूद के हैं। सुभान अल्लाह फैसलाबाद के दरो दीवार से निकलेगी, मैं ऊंची नहीं बोलना। फरमाया कायनात को क्या पता ये वेड़ा कैसा है। हुब्बो आले मुहम्मदिन यौमन खैरुम मिन इबादत सनतिन। मठियो बोले जिदा दिल करदा होवे। फरमाया जो एक दिन नबी के वेड़े से प्यार करेगा अल्लाह एक साल की इबादत का सवाब अता। चलो भाऊआ तुसी इस हदीस ते नहीं बोले, एक अपन हो रही है और सुभान अल्लाह फिर बोलना। ये इब्ने मसूद है। फरमाया मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैहि व अला आले बैत व लम तुकबल मिनहु सलात। फरमाया जो नमाजी नमाज पढ़े और नमाज पे अहले बैत मुस्तफा पे दरूद न पढ़े अल्लाह दी नमाज चौक के मुंह पे मारेगा। क्या आज़ानें उसी की, नमाजें उसी की जिसे पंज दल का घराना मिला है।
भाईजान आखो ते अजे अपन एक हदीस और आउंदी है, ये भी रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। आप फरमाते हैं मेरे नबी जाने कायनात ने आले बैत की अजमत को किस तरह बयान किया। इस गल ते सारे बोलना सारे फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बा हज़ैनी व अहब्बा अबहुमा व उम्मुहुमा काना माई फी दरजाति यौमिल क़ियामा। मेरे देखना फरमाया जेड़ा दुनिया च रह के मेरे नाल, मेरी ज़हरा नाल, मेरे मुर्तज़ा नाल, मेरे हसन नाल, मेरे हुसैन नाल जो पंज तन पाक से प्यार करेगा, फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नत च आपदे नबी दे नाल होएगा। ओ भाईजान रुक जाओ, मैं खड़े होके कदी सुनाने लगा हूं, देखता हूं बंदा केड़ा खामोश है। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबती। मैं समझ आ रही है। फरमाया उस वक्त तक किसी के सीने में ईमान आ नहीं सकता। आए मुहद्दिस आदम के नगर में रहने वालों, मादरजात सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों के चुप हो। फिर कहना चाहता हूं फरमाया उस वक्त तक किसी के सीने में ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में रसूलुल्लाह की अहले बैत का प्यार दाखिल न हो जाए। भाईजान अभी भी नहीं बोलना आया तो फिर बोल लेना। जाने कायनात ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यल्फउ अब्दन अमलहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। उस वक्त तक किसी के कोई अमल कबूल नहीं होगा जब तक उसके दिल में पीर हसन ला युमिनु अबदन हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सी व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही। फरमाया उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जदों तक आदत वद के साडे नाल, अपने बच्चियां तो वद के मेरे बच्चियां नाल, अपने घराने तो वद के मेरे घराने नाल। फरमाया तुम सब मोमिन वही है जो अपने बच्चों से बढ़ के अली दे पुत्र हुसैन दा हया भी करे। ओ भाई मोड़ पंजाबी स्वादी जबान आपदे पुत्रां तो वध के आपदे पुत्रां तो कद सबत अन उमर इब्न अल-खत्ताब। मेरी गल नहीं, मौला अली फरमाते हैं ये बात साबित शुदा है जिन्हें आधे पुत्रां तो वध प्यार किया है ओदा नाम उमर बिन खत्ताब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आप जागने की पोजीशन में है तो करीब आऊं। ओ फिर जमाने ने तकिया भी अपने पुत्र नु 500 हसनैन के जिगर के टोटों को सुन ली गल। इससे आगे बात शुरू होती है, इधर बंदे रोक देते हैं, फकीर उससे आगे चला है। ये हसन और हुसैन सैयदी मेरे रसूल के शहजादे हैं, 1000 देना हक है, सैयद है, इन्हें 1000 देना इनका, इन्हें 1000 देना इनका। तीसरी बारी फिर मैंने कल मजा आएगा जब सुनोगे तो आप भी तड़पोगे। 1000 इन्हें देना इनका हक है। मट्ठी जी मैं गल करना, जेड़ा उमर बतूल दे पुत्रां दा हक ना खावे। भाऊ बंदे गए लाहौर, क्या ये तो मोहब्बत का अंदाज है? फरमाया बेटा इनका मुकाबला ना कर। क्यों? फरमाया के सामने हसन हुसैन आम नहीं है। कौन है? फरमाया इसका नाना मुस्तफा है, इनका बाबा मुर्तजा है, इनकी अम्मा ज़हरा है। अभी भी बोलन नहीं आया, हुण बोलना। एक जने का नाम लैन लगे पिनाओ दा अबू हुरैरा पाके। हजरत अबू हुरैरा बीमार है तो एक बंदा हजरत अबू हुरैरा के पास आया और उसने आके हजरत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा तेरी हर बात ठीक है, तेरा हर काम अच्छा है, तू बड़ा अच्छा आदमी है, पर एक काम तेरा मुझे अच्छा नहीं लगता। सैयदना अबू हुरैरा पाक बीमारी की हालत में बैठ गए। फरमाया क्या काम है जो साडा तैनू चंगा नहीं लगता? उन्हें कहा मैं जदों भी आया तुहाडी ज़बान ते हसन हुसैन हसन हुसैन हसन हुसैन हसन हुसैन। हर दफा आप ही मजा ले। फरमाया मैं जब भी आया आपकी जबान पे 2 ही लफ्ज सुने, या हसन या हुसैन। हजरत सैयदना अबू हुरैरा पाक का जुमला सुनो तो जुमला फैसलाबाद वाले सुन्नी सुना। सैयदना अबू हुरैरा को चला लाया। फरमाया सालिम आदमी
जिन्हां नाल मुस्तफा प्यार करे मैं प्यार ना करा। क्या बात। अभी भी आपको समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा सफर और करता हूं। साहबी है ना, उनका उसामा बिन ज़ैद है, रसूलुल्लाह के गुलाम है और पीढ़े गुलाम है। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मुझे कोई काम था, मुझे आदत थी, मैं हाजत लेके हाजत रवा की बारगाह में गया, हाजत लेके हाजत रवा की, हाजत रवा की, हाजत रवा की। हदीस के लफ्ज ना हो तो मैं मुजरम हूं। फरमाया मैं को मुश्किल थी, मैं मुश्किल लेके मुश्किल कुशा की बारगाह में गया। अन उसामा बिन ज़ैद क़ाल तरक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सात लैलत फी बाद अल हाजती फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिल अला शैइन ला अदरी मा हुवा फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती। उसामा मेरे को कम पै गया तो मैं चलदा चलदा हुजूर जाने जाना दी बारगाह च गया। फिर सरकार ने मेरा कम कीता, हुजूर ने मुश्किल हल फरमाया, मेरी हाजत तो पूरा कीता। मैं वेख्या ते जाने कायनात ने चादर ओढ़ी है ते मैं अर्ज कीती ज़हरा दे बाबा आ जिहड़ी चादर तुसी लईए इहदे विच कुछ है। सरकार फरमाया उसामा बैठ जा, आजरा चादर दा मंजर ज़हन च रखना, चादर मेरे नबी लईए। सरकार ने चादर का दाया पल्लू चुक के फरमाया उसामा ये हसन है, करबला जाने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, करबला जाना तो तैयार हो जाओ। फरमाया ये हसन है, ये हसन है, ये हसन है। फिर मेरे नबी ने दूसरा पल्लू उठाया, फरमाया ये हुसैन है। नबी के दोनों बेटे मेरे नबी के सीने से लगे हैं। ये मंजर देखने वाले सहाबी हैं, बताने वाले सहाबी हैं, नबी से पूछने वाले सहाबी हैं। सरकार ने फरमाया उसामा के मेरी बेटी के बेटे हैं, जो इनसे प्यार करेगा रब उनसे प्यार करेगा। फिर एक मंजर देन में आया, मदीना मुनव्वरा की गली है, कंधे सिद्दीक़ अकबर के हैं। अपने बेटे सिद्दीक़ अकबर ने कभी मदीना के बाजारों में कंधों पे नहीं उठाए, पर ये पुत्र है रसूल के, ना है मौला हसन, कंधे हैं सिद्दीक़ अकबर के। क्या इसका नतीजा है? हर बंदा अपने दिमाग के मुताबिक निकालता है। ये मकाम मोहब्बत है, ये मकाम इश्क है, ये रसूलुल्लाह के बेड़े से प्यार है, ये रसूलुल्लाह के बेड़े की मोहब्बत है। फिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इमाम हसन को उठाया, ये मदीना शरीफ का बाजार है। सैयदना मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ इमाम हसन को चूमते हैं, फिर फरमाते हैं हसन तेरे तो साडी मां कुर्बान। अजय भी समझ नहीं आई तो सफर और करते हैं, जल्दी जल्दी स्पीड, आप समझ लें, इशारे पे काम चलता है। अब्दुल्ला बिन उमर हैं, ये भी साहबी हैं, कहते हैं मैंने खुद ये मंजर देखा, रसूल मिंबर पे हैं, सामने एक शहजादा आया, कभी उठता है कभी गिरता है, कभी उठता है कभी गिरता है। सारे सहाबा शहजादे को उठाने के लिए बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, अपनी जगह से उठने लगे। मेरे नबी ने मिंबर छोड़ा, पुत्र के लिए मिंबर छोड़ा, पुत्र के लिए मिंबर छोड़ा। फारसी तकरीर कर रहे हैं, पुत्र के लिए नबी ने मिंबर छोड़ा। आज मोहब्बत वाले आंसू बहाने की रात है, अगर समझ आ जाए। मेरे नबी ने पुत्र के लिए मिंबर छोड़ा, सिर्फ मिंबर नहीं छोड़ा, पुत्र के लिए दोनों बाजू खोले, सिर्फ बाजू नहीं खोले। मेरे नबी पुत्र के लिए जमीन पे बैठ गए, हुसैन को सीने पे लिया, लेके नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अगली गल ते बोलना, फरमाया हुसैन तू मुझे इतना प्यारा है, तुझ पे मेरी मां अमीना कुर्बान, तुझ पे मेरा बाबा अब्दुल्ला कुर्बान। फिर खामोशी, क्योंकि करबला जाना है। करबला तो पता है इश्क वाले जाते रहे, आज ढिले जे बैठे ने ना तो राह जो मुड़ाना, तगड़े होके यार बोलना। फिर सुनाता हूं, हजरत मखदूमा कायनात पुत्रों की जोड़ी लेके जाने कायनात की बारगाह में हाजिर हुई। एक हाथ में हसन, दूजे में हुसैन। ओ भाई पुत्रों की जोड़ी लिया के मखदूमा हजूर दे सामने अर्ज की, सरकार हजूर करीम अब्बा जी ये मेरे पुत्र ने, सवाली बन के आए हैं, सवाली बन के आए हैं, सवाली हदीस आपने सुनी है, समझ आज लें, सवाली बन के आए हैं। हजूर ये मेरे पुत्र हैं, हजूर इन्हें कुछ अता करें। रसूलुल्लाह ने सबसे पहले हसन मौला का दायां हाथ पकड़ा, मंजर से नीचे रखना, सीने से पुत्र को लगाया, लगा के फरमाया बतूल तू मंगन आई है तो अपने बाबा से अगला जुमला चंगा लगे रख देना, सैयदा मंगन वालियां दा वेड़ा नहीं है।
चलो नहीं जाता उस तरफ, आज जरा ट्रैक ही रहने। फिर मैं बात करता हूँ, मेरे नबी ने मौला सैयद पीर हसन सरकार को सीने से लगाया, लगा के मेरे नबी ने दो बातें की। ये हाथ ना लोड़ तो मेरे गाजी का सदका जरा उठाना। सरकार ने फरमाया ज़ारा अगर तू मांगने आई है तो पुत्रों के लिए जा, फिर मैंने अपनी हैबत और सरदारी हसन को दी। इशारे ही समझ लो यार, आज केड़ी रात है, इशारे पे काम चलाओ। हसन आम नहीं है, रसूलुल्लाह का सरदार बच्चा। फरमाया हमने अपनी हैबत और सरदारी हसन को दी। हुण अगली गल भी प्यार वाली है। सरकार फिर इमाम हुसैन को पकड़ा, फिर रसूल सीने से लगाया। फिर मेरे नबी ने फरमाया अपनी जुर्रत, अपनी जुर्रत, अपनी जुर्रत, अपनी जुर्रत। ये अलहदा उन्वान है कि मैं अपने नबी की दिलेरी पे खिताब करूं। फरमाया मैं अपनी जुर्रत हुसैन को दे रहा हूं। क्या? फरमाया या रसूलल्लाह हुसैन को जुर्रत। फरमाया मैं जानता हूं इसका नाना अपने पुत्र को क्या अता कर रहा है। 10 मुहर्रम का दिन है, अकबर जब पुत्र देगा पर हुसैन डोलेगा नहीं, कासिम जब बेटा जाएगा पर हुसैन डोलेगा नहीं, अब्बास भिरा में बाजू कलम हो जाएंगे पर हुसैन डोलेगा नहीं, अबू बकर बिन अली जब भिरा जाएगा पर हुसैन डोलेगा नहीं, उस्मान बिन अली जाएगा पर हुसैन डोलेगा नहीं, सबका कटा के पर हुसैन के कदम नहीं डोलेंगे। क्या? फरमाया वजूद हुसैन का है, जुल्लत मुस्तफा की है। फिर जब रसूल के सामने ये शहजादे आ जाया करते थे, हजूर दो काम फरमाते थे, बस फजाइल की दुनिया खत्म हो गई। अब मैं इनके फजाइल वो बयान करूंगा जो करबला में देखे जमाने में। इसका मतलब सही सही लेना है ना, बंदे फिर होर पासे टुट जाते हैं। मैंने जिंदगी में करबला ऐसे ना सुनी है ना सुनाई है भी जनाब लुटे गए तो उजड़ गए। मैं उजड़ यजीद गया, साढ़े पीर वसदे पे। यह केड़ी करबला है जो पानी मंगते रहे, कुछ दे दो, असि लुटे गए, असि उजड़े गए, असि मुसीबत आ गई। जब काबा की कसम है, आज मैंने खुद सुना बंदे कहते हैं उजड़ गए, लुटे गए, मजबूर हो गए, असि तो जनाब गरीब हो गए। सुनो है, मेरा हुसैन गरीब नहीं है। अगर फिरका वारियत से बचाना चाहते हो इस मुल्क को, फिर के मेरा पैगाम ले जाओ। हुसैन कल भी बादशाह था, हुसैन अब भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। बातें जल्दी जल्दी सुन ले। हुसैन उजड़े भी, जेड़ा जान के होली बोले हो तो गया। हुसैन उजड़े भी, या अल्लाह ये ऊंची बोले नसीब ऊंचा कर। करबला में नबी के शहजादे उजड़े और ऊंची बोला उजड़े। शहादत ये मुसीबत नहीं है, कहा समझ आ जाए। शहादत ये मुसीबत नहीं है, ये तो रब की रहमत है। उजड़ जिदे 14 पुत्र से नौ यजीद उजड़ गया। तेरे मेरे इमाम ने क्या फरमाया, ए बेड़ा के में उजड़े। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में, चौकों में, घरों में। क्या? यजीद उजड़ गया, साडा पीर कल भी जिंदाबाद है, साडा पीर आज भी जिंदाबाद। उजड़े भी नहीं। और तीसरा जुमला घर जाके सोचना, अगर कोई सुन रहा है सोच तो सकता है, दिमाग रब ने दिया है। पानी वो मांगता है जो इख्तियार न रखे। ये मेरे पास मेरा मोबाइल है, अगर ये ले ले तो मैं इनसे लेने का इख्तियार रखता हूं। मालिक जी मैं, मालिक जी मैं, ये तो ईन नहीं है। मालिक जन्नत दे, पानी यजीदियां तो मंगण। अच्छा जिदा मजहब इजाजत देवे, जिदी तबीयत इजाजत देवे। क्या ये तन्हाइयों का तलखीस है? ये फिरका वारियत नहीं है। पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूं, हमसे सुनो हुसैनियत। रब्बे काबा की कसम, हुसैन इशारा करते, मेरे फुरात नबी के बच्चे के कदमों में आ जाता। हुसैन दुआ करते, पानी आ जाता। पर हुसैन ने दुआ भी नहीं की, इशारा भी नहीं किया। क्यों? और मैं सज्जन नाल सौदा घाटे वाला नहीं किया। फिर मैं कहना चाहता हूं, हुसैन करबला इंज नहीं गए। बहादुर नहीं मानते रसूलुल्लाह के बच्चे को आप?
दलेर नहीं मानते, यह खुददारी है करबला। तुम क्या समझते हो इमाम अली मकाम पे ये रात पता नहीं किड्डी को मुसीबत? कोई मुसीबत नहीं। हाँ, जुदाई का गम तो था ना, वो एक अलग बात है। बेटा जुदा है, ठीक है, वो मोहब्बत में आंसू का आना ये और बात है, लेकिन ये नहीं था कि इमाम ने क्या हुआ साडे नाल की बन गया ना। हुसैन ने कहा जे में तेरी रजा। अगर आप इशारों पे भी काम चला जाए तो मैं आज इशारों पे तकरीर भी करने का मास्टर आदमी हूं। इमाम हुसैन का ईमान बताऊं कैसा था? ईमान, कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है इल्लल्लज़ीना आमनू, बचेगा वो जिसके दामन में ईमान हुआ, व अमीलुस सालिहात, अमल हुआ, व तवासौ बिल हक, हक हुआ, सबर हुआ। बचेगा वो जिसके पास ईमान एक, अमल दो, सबर तीन, हक चार, चार आला। बचेगा जो जिसके दामन में अमल हुआ, ईमान हुआ, और दूजी शय अमल हुआ, तीजी शय हक ते भी नहीं बोलना होता सी, हक होया, और चौथी शय सबर। अब ईमान पे तकरीर थोड़ी थोड़ी कर लेता हूं। वो सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम आग की तरफ जा रहे थे, मां रो रही थी, पुत्र सड़ जाएगा, जमाना देख रहा था, बस इब्राहिम तो गया। पर जनाब इब्राहिम वाला नबी ने मुड़ के भी वेख्या नहीं, कदम डोले, मुतमईन लहजे से इब्राहिम वाला नबी ना मोहब्बत भरी प्रवास करते हुए इब्राहिम आग में गए। जमान ने आख्या इब्राहिम तो गया, फरमाया में गया साइयाणा। चंद दिन गुजरते गए, बंदिया ने आख्या वेखो की होया की बनया। हजरत इब्राहिम वाला नबी ना के वजूद को देखा तो बिल्कुल इब्राहिम सही नजर आए। उन्हें कहा इब्राहिम क्या हुआ? फरमाया वाहु वमाकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून। ओ चले हो गए हो जिन्नू असी मन्या ना, आ मन्या दा भी तर्जमा तो कोई नहीं पिया हुंदा, ए ईमान है। जिन्नू असी मन्या ना वो अज भी साडे नाल है। चलो फिर इशारे पे काम चलाओ, जाओ। बंद कमरा है, एक बीबी है, नाम उसका जनाबे मरियम है। अल्लाह के नबी कई दिनों के बाद दरवाजा खोला, दिल में ख्याल किया मरियम का बंद कमरा है, अब तो मर गई होगी, खाना कौन देगा। पर जब दरवाजा खोला है तो कुकड़ देसी होते सन, बकरा होते सी, कई किस्म के खाने होते थे। उस वक्त जनाब मरियम से बाबे ने पूछा था, ओए पुत्र मरियम, दरवाजा नहीं टूटा, दीवार नहीं टूटी, ताला नहीं टूटा, ये खाना कहां से आया? हजरत जनाब मरियम ने झुकी नजरें बाबा के सामने करके फरमाया जिन्नू असी मन्या ओ साडे नाल है, जिन्नू असी मन्या ओ साडे नाल है। जिदे नाल राणा सनाउल्ला होवे उंदा मैं नहीं डोलदा, ते जिदे नाल मेरा रब होवे यार थोड़ा जा मिसाल तो अपना मयार तो चेक करो ना। एक गार है, दो यार है, एक गार है, दो यार है, एक गार है, दो यार है, एक गार ते दो यार, एक यार ते दूजा यारे गार। काफिर गार के दरवाजे आगे आ गए। अब सिद्दीक अकबर पे गम के आंसू निकले। किस बात पे? भी हुजूर को मेरे तो तकलीफ ना पहुंच जाए। फौरन कुरान आ गया, ये ईमान है। इस अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी यस्नैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। नहीं घबरना, जिन्हों मन्या जे वो तुहाडे नाल है। अब जरा करबला का मुसाफिर को है ना, लब्बे काबा की कसम है, हुसैन असगर जब पुत्र हाथों पे लेके गए पर मेरे सैयद के कदम नहीं डोले। अब्बास जैसा भिरा कुर्बान हुआ पर सैयद के कदम नहीं डोले। और मोहम्मद जैसे भांजे गए पर मेरे सैयद के कदम नहीं डोले। चंद कदमों पे सैयदा सुखैना यतीम हो गई पर सैयद के कदम नहीं डोले। क्या फरमाया? सुनो यजीदियों, मेरा रब मेरे नाल है। बिल्कुल इमाम अली मकाम मजबूर है या अल्लाह उच्ची बोले ओदे वक्त बुलंद, मजबूर है, उजड़े लुटे ना ना गरीब बाद सरदारों का बेड़ा, सरदार है वो और बंधे हुए मेरे हाथ हैं। इस घर की गुलामी करना तकादे अदब के मुताबिक। साडे बाबे सानू ये दसिया बे इजाजत जिनके घर जिबरील भी आते नहीं। शुगल मेला समझते हो? बे इजाजत जिनके घर जिबरील भी आते, जिथे जिबरील भी इंज खलोवे वो मजबूर हैं, वो गरीब हैं।
लूज पोजीशन जुमले हैं ना। पैगाम मोहब्बत और अमन का यही पैगाम है। हमें अहले बैत अतार की मोहब्बत के सारे चज सहाबा से सीखने पड़ेंगे। फिर वो दिन आया जब रसूल कायनात ने हजरत इमाम अली मकाम की तरबियत भी की करबला के लिए। क्या समझते हो करबला कोई 5-7 दिन की गल सी? नहीं नहीं नहीं, वो गोद में हुसैन आए, रसूल अपने पुत्र की मुंह में जबान रखें, कभी नाना नवासे की जबान चूसे। ये तैयारी करबला की शुरू हो गई। कभी नाना नवासे की जबान चूसे, कभी नवासा नाने की जबान चूसे। ये तैयारी कहाँ की हो रही है? फिर जमाने ने मंजर देखा, फिर वही हुसैन आए, हजूर की पुश्त अनवर वक़दस पे लंबा सा सजदा था, हुसैन नाना की पुश्त पे रहे। सूफिया फरमाते हैं इसका मतलब भी सुन लो। हुसैन ने कहा नाना मदीने में तूने सजदा किया है, आपने सजदा फरमाया है, हुसैन आपकी पुश्त पे है। उस माहौल में सजदा किया है जहाँ अबू बकर भी साथ हैं, उमर भी सामने है, उस्मान वाली भी हैं, मदीने की मस्जिद नबी है। तेरा पुत्र भी एक सजदा करेगा, करबला का मैदान होगा। नाना अब हम आपकी पुश्त अकदस पे हैं, उस वेले नाना साड़ी कंड ते तुसा होना है। कभी हजूर जबान चुसाते हैं, कभी हजूर कंधों पे उठाते हैं, कभी हजूर रात तहज्जुद के वक्त सैयदा मखदूमा कायनात के घर के बाहर खड़े होकर फरमाते हैं ज़हरा ये ना रोएं, सैयदा ये ना रोएं, जमाना रोए। ये तैयारी कहाँ की है? इशारे पे इशारे पे इशारे पे चले। ये कित्थों की तैयारी है? करबला की। और एक और बात मैं आज फैसलाबाद के मरकज में करना चाहता हूं, मुहद्दिस आजम के नगर में हुसैन करबला के मैदान में एक जुर्रत का पहाड़ जबल इस्तिकामत थे, मुतमईन मिजाज लेके गए और क़यामत तक के जमाने के इंसानों को ज़ौक़ शहादत बख्शा। एक राज मर जाना, एक शहादत शहीद हो जाना। जिल्लत नहीं देखी हुसैन ने करबला में, इज्जत अल्लाह ने इमाम आली मकाम के दामन में रखी है। इज्जत से जीना भी इज्जत है, इज्जत से मरना भी। आओ फिर भाइयों जरा गल खत्म कर दे। हाँ फिर कदे तुहाडे गल्लां करनियां कि कौन हुसैन। आ जरा भाई 2-4 मिनट जरा साथ दे सो, घंटा पूरा बहंदा पिया। कौन हुसैन इब्ने अली। ओए अज मेरे जवानों ते बुजुर्गों ते बच्चों बिल्कुल मैं तुहाडे नाल सच्ची गल करन दी पोजीशन विच हां। करबला कोई पंसत लेना दा नाम नहीं है, करबला एक नजरिए दा नाम है, करबला एक फिक्र दा नाम है, करबला दीनी गैरत दा नाम है, करबला ईमान दा नाम है, करबला अमल साले दा नाम है, करबला हया दा नाम है, करबला सबर दा नाम है, करबला हक परस्ती दा नाम है, करबला दलेरी दा नाम है, करबला खुददारी दा नाम है। सब कुछ कटा के मेरे हुसैन नजरिया नहीं बेचया। ये सुभान अल्लाह कहने वाली शहादत सुनाऊंगा तुहानू। हाँ इमाम आली मकाम ने अपना नजरिया नहीं बेचा, हक परस्ती का दामन मेरे तेरे सैयद हुसैन नहीं छड़िया। सब कुछ कटा के मेरे इमाम आली मकाम ने यही आख्या या अल्लाह आज तू मेरी कुर्बानी कबूल कर। भाइयों बुजुर्गों आज आखिरी रात है। मेरे इमाम आली मकाम अपने खेमे च इमाम सज्जाद को उठाया, हजरत सैयदा ज़ैनब को बुलाया, तमाम खानदान नबूवत के अफराद को इकट्ठा करके फरमाया ऐ मेरी बहन ज़ैनब जे मदीने जान होवे मेरे नाने ने सलाम कहना है, कहना नाना जी उस पुत्र का सलाम कबूल करो जिन्हों जमाना चुसाया कर दे सो, आज उस बेटे का सलाम करो कबूल करो जिन्हें वास्ते तुसी सजदियां नूं लंबा फरमाया। इमाम आली मकाम ने सारी रात रब दे कुरान की तिलावत की है। अगला बेड़े मेरे इमाम आली मकाम ने इजाजत तलब की थी, जहां तेरे मेरे पीर हुसैन करबला दे मैदान च गए सारे यहूदियां दबदबा ते जुर्रत ते दलेरी ते बहादुरी दा बादशाह आया।
किसी यजीदी की जरूरत नहीं है नबी दे बच्चे दे सामने आवे इमाम अली मकाम ने सर सजदे च रखया रोंदियां काना तेरे मेरे पीर ने अल्लाह मेरा अकबर कबूल करी अल्लाह मेरा कासिम कबूल करी अल्लाह मेरा अब्बास कबूल करी अल्लाह मेरा यौनो मोहम्मद कबूल करी आन लगे मेरे इमाम ने फरमाया ज़ैनब तेरा ख्याल रखी जब मिनटों तो बाद तेरा भाई नजर नहीं आएगा वीरों के खेमे खाली नजर आ जाएंगे कल्ला सजाद नजर आएगा ऐसे यदा ज़ैनब वेखी मेरे जान तो बाद जदा फजा नहीं हो करना हजरत मखदूम ने कायनात ने फिरा दे सामने नजर झुकाइया फरमाया क़यामत तक जमाना तुम्हारी शहादत को याद रखेगा हर सैयदा ज़ैनब के सबर को याद रखेगा हाय मेरे नबी दे गुलामों करबला का चश्मदीद गवाह अवैस मुर्तजा नूरी नहीं है कोई और मौलवी नहीं है करबला के चश्मदीद गवाह का नाम मौला सज्जाद है लोगों करबला 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 चश्मदीद गवाला ना इमाम सज्जाद है ज़ैनुल आबिदीन है ये मेरे नबी दा शहजादा और लड़के जरा सैयद सज्जाद का बुआ खड़काई है जरा दसो ना करबला के में गुजारी है फरमाया खुददारी न करबला गुजारी गैरत न करबला गुजारी कुरान पढ़ के करबला गुजारी है फरमाया मेरे बापे सब कुछ कटाया पर कदम नहीं अडोले है सबर का पहाड़ नजर आया गैरत का बादशाह नजर आया दलेरी का बहादुर हो मर्द और नजर आया ए हुसैन इब्ने अली की तरबियत का असर है इमाम अली मकाम में हर महाज से सबर का दम नहीं छोड़िया ए अली का पुत्र है उसे करबला च एक अली दी दिए जिदा ना सैयदा मखदूमा ज़ैनब ओए फैसलाबाद वाले ओए सैयदा ज़ैनब ओए जिन्होंने आखिरी हज मेरे नबी ने कंधे पे बिठा के करवाया ए सैयदा ज़ैनब ओए जो हजूर ने दुनिया तो पर्दा फरमाया नाने दे मीज़ार ते जांदियां सन अगे अली चलिया करदे सन पीछे हसन चलिया करदे सन ए अपने बाप ते अपने भाई दे हसार अंदर नाने दे मीज़ार जान अली मैं करे शर्म हया ए सहरा दी शहजादी सैयदा ज़ैनब का किरदार करबला दे मैदान इसके में मौला सज्जाद ने मेरे बाप का हौसला क्या कहना पर असम मदीना छड़िया मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया असम मक्का छड़िया पर मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया असा करबला पहुंचे हाँ पर मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया सत मुहर्रम नूं पानी बंद होया पर मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया अकबर जब पुत्र कुर्बान होया आए फैसलाबाद वाले करबला पर सज्जाद ने मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया हुण मोहम्मद जब पुत्रा दे लाशे पे हुए ने पर मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया हम शक्ल मुस्तफा जनाले जनाबे अली अकबर आए ने पर मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया कासिम बिन हसन का जलाशा आया पर मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया पंज भरावां दियां लाशां पईयां ने पर मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया चंद कदमां ते फिरा दी गर्दन ते खंजर वेखिया पर मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया ओए ते विश्क दे बाजार ने अपने फिरावां दी ज़बान चों कुरान दियां आवाज़ां सुनिया पर मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया दरबार यजीद अली दे लहजे च कलाम कीता पर मेरी पुप्पी दो चीज़ां नहीं छड़िया कोई बंदा हाथ थल्ले ना रखे सैयदा दी इज्जत से बोलना ऐ सज्जाद जरा दसो ना तुहाडी पुप्पी की नहीं छड़िया हज़रत मौला सज्जाद ने करबला दे मैदान च मेरी पुप्पी सब कुछ कटाया है सामने वीर दी गर्दन ते खंजर है सकीना यतीम है सब कुछ कटा के मेरी पुप्पी ना पर्दा छड़िया ना सजदा छड़िया करबला 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 आ करबला अज धियां भैणां दे सिर ते चादर आए होवे ते नारा हुसैन दा फबदा नहीं है इधर सैयदा ज़ैनब अज पुत्रां दे लाशे पे हुण मावां दियां चादरां उतर जांदियां ने वाह हौसला नबी ज़ादी दा सैयदा ज़हरा दी बेटी दा सब कुछ कटा के ना पर्दा छड़िया ना सजदा छड़िया क्यों फरमाया दस सैयदा ज़ैनब बेटा हौसला किवें आया फरमाया सुनो मेरी अम्मा ज़हरा
मेरी अम्मा ज़हरा सब कुछ हो सकता है, कुरान मेरे सिर से रख सैयदा दी चादर नहीं उतर सकती। और जे नबी दियां थियां दियां चादरां उतर गईयां रहनियां किनियां ने नाला ए रब दी गैरत के खिलाफ है। कोई कुत्ता नबी दी चबेटी दे चादर उतारे क्या फरमाया मैं जबल इस्तिकामत बन के खड़ी हां, मैं करे शर्म हया बन के खड़ी हां। क्या फरमाया मेरी अम्मा ज़हरा बाबा मुर्तज़ा मेरा नाना मुस्तफा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। यजीद मलून है, यजीद कुत्ता, यजीद फासिक, यजीद जालिम, यजीद काफिर, यजीद बेईमान, यजीद लईन, यजीद लामती पर हाथ मन के आना है। ओ यजीद दा जुल्म दसना है, कदे हुसैन दा सबर भी दसिया कर। ओ यजीद दी बेगैरती दस दे हो, कदे हुसैन दी गैरत भी सुनाया करो। यजीद दी बेहयाई दस दे हो, कदे हुसैन दा हया दसिया करो। फिर मजा लेके आने सैयदा ना पर्दा छड़िया ना सजदा। ये करबला इस पे म्यार होगा। शराब की बोतल हाथ में है, सबील मौला हुसैन के नाम की, चलेगा काम? जिना करना है और सबील मौला हुसैन की, चलेगा काम? हराम खाना है, सबील मौला हुसैन की, चलेगा काम? काम यजीद वाले, नारे हुसैन वाले। और ठंडा पे है। करबला एक सबक है, काश इस कौम को बेदार हो और शऊर मिले। करबला क्या है? आपका दिन होता है करबला में सबीला देगा लंगर छुट्टी, चलो। तो क्यों छुट्टी? शराब पीना यजीदियत है, जिना करना यजीदियत है, हराम खाना यजीदियत है, फजर वेले मसीते आना हुसैनियत है, हलाल खाना। पांच साथी बोले जो बाकी गए, हुसैनियत है। सच बोलना, गैरतमंद रहना, हक के साथ खड़ा होना, सबर के साथ खड़ा होना, सजदे और पर्दे के साथ खड़ा होना। मिजाज बदल गया ना। जितना आप करबला में मौला हुसैन का जिक्र करते हो, कभी किरदार भी इतने बदले हैं। इतने बंदे अब महफिल में हैं, फजर में नहीं होंगे। धोखा आपसे करते हो, अपने आप से, या मौला हुसैन से करते हो? पोजीशन वाजे करो अपनी। जिन्होंने अकबर को तीर मारा वो शराबी थे, जिन्होंने अब्बास को शहीद किया वो जानी थे। किरदार बनाओ। हुसैनियत का नारा लगाना आसान है। मैंने तो देखा था, चंद साल कबल था, फैजाबाद की पुल थी, एक माजूर बाबा था, ये चंद साल, एक सेकंड जी, चंद साल पहले की बात है ना। माजूर बाबा चल नहीं सकता। करबला का पैगाम सुनो, फैजाबाद की पुल है, कई बच्चों की लाशें पड़े हैं, बाबा फिर भी लब्बैक का नारा लगाता है। फिर मैंने सोचा, अगर करबला 14 सदियां बाद, अगर 14 सदियां बाद हुसैन के खादिम की गैरत का ये हाल है, करबला में अली के पुत्र की गैरत का क्या हाल होगा? भाईजान कल 10 मुहर्रम शरीफ है, अब रोजा रखेंगे। सदका और खैरात करें, पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, लंगर खिलाएं, कुरान पाक के अगे एक ते हुण 2 सिपारे पढ़ के इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करें। यही कुरान था जो नेज़े पे नहीं भूले।
आप घर में नहीं पढ़ते नारा, फिर हम हुसैनी हैं। किरदार हुसैनियत वाला, फिक्र हुसैनियत वाली, नजरिया हुसैनियत वाला, फिर कब्र में काम चलेगा। वरना जे पानी पाउण दा नाम हुसैनियत हुंदा ते इमाम पाक तो मदीने पानी चलो भाई घर नूं जाओ तो पियो, नहीं, मैदान में खड़ा होना हुसैनियत है। मैं कहता हूं सुन्नी बच्चों, बिल्कुल पानी पिलाओ मोहब्बत के साथ, लंगर भी बनाओ, लंगर पकाओ, लंगर खिलाओ, लंगर खाओ। अपनी जहां जहां मसाजिद में इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में जाओ, जलसे करवाओ, जलसे सुनो, उलमा को बुलाओ, बिल्कुल जाओ आपके वजूद में, क्योंकि सीखे ही अदब है ना। मुहद्दिस आजम पाक के नगर में रहने वालों, अदब 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 अदब। पर यार ये सब कुछ करने के बाद किरदार भी बदलना पड़ेगा। जितनी महफिलें इमाम हुसैन पाक के नाम की पूरे मुल्क पे हो गई हैं, तो तुझे मैंने 5 दुकाना ही लभ दियो जिथों खालस दुध लभ जाए। यार ये सब कुछ क्या, आप क्या समझते हैं करबला को ड्रामा श्रामा है कि ड्रामा देखा था सीरियल वो हमने चला दिया? ना 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 ना, डरना। जिस दीन के लिए सब कुछ कटाया, क्या वो दीन इस उम्मत के पास है? गजा देखें, बर्मा देखें, चिचनिया देखें, फलस्तीन देखें, ईरान का हाल देखें, सारा कुफ्र कटा है। टारगेट इस्लाम है। क्या वो इस्लाम हम में है? अगर इस्लाम होता फारूक आजम जैसा, मैंने पता है उन्हें बोलना है जिदी दादी भी सुन्नी, नानी भी सुन्नी, सास भी सुन्नी। हजरत फारूक आजम के नाम पे हर बंदा नहीं बोल सकता, क्योंकि हजरत उमर पाक के नाम पे हर बंदे का बोलना काम नहीं है। जब इस्लाम था ना फारूक आजम के पास, तो फिर कुफर कभी भी करीब नहीं आ सका। तो आज बच्चों, जवानों, भाइयों, बुजुर्गों, निकलो सोशल मीडिया की बदतमीज दुनिया से, निकलो फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी बदतमीज फेक दुनिया से निकलो, हकीकत पसंद बन जाओ। नियत करो आज के बाद इमाम हुसैन के जलसे पे भी ज़ौक़ से आएंगे, इमाम हुसैन की फिक्र पे भी अमल करेंगे। हाथ चौक के पता नहीं सवेरे तुम मर जाना के जीना है। हुण देखो इमाम हुसैन के नजरिए पे चलेंगे, फिक्र पे अमल करेंगे। अजान बंद हो, दुकान बंद हो जाए, अजान आए दुकान बंद हो जाए, गरीब दी बेटी गुजरे नजर झुक जाए, शराब दी बोतल आ जान, हाथ रुक जाए, जिना दी बात दावत मिले कदम रुक जान। क्यों? मैं तन दा भी हुसैनी हां, मैं मन